लेकिन हमारे जैसे एक अत्यंत सामान्य मनुष्य के जीवन में भी इतनी घटनाएं घटी हैं कि सबके बीच में कहने योग्य भी नहीं है और सब उनको स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। भगवान की अर्चावतार की सेवा करने वाले भक्तों को पद पद पर अनुभूतियां होती हैं। आप प्रेम से सेवा करें तो सही। अब ठाकुर जी की जल समाधि हुई है तो हमारी भी जल समाधि ही होगी। हमको बाहर नहीं निकलना, हमारे ठाकुर जी हमको चाहिए। अब ये जो विलक्षण घटना है ये क्या है? भीतर का लगाव यदि भगवान से न होता तो ये संभव था क्या? तो गाड़ी वहीं खड़ी थी, गाड़ी में घुसे तो पूरी ट्रेन तो खाली, उनके ठाकुर जी वो सीट के पास में एक सामान लटकाने का होता ना, वो झोली में ऐसे ऐसे झूला झूल रहे थे। भगवान की अर्चावतार की सेवा करने वाले भक्तों को पद पद पर अनुभूतियां होती हैं। आप प्रेम से सेवा करें तो सही। बस आपका हृदय का संबंध उनसे होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। दिखावटी नहीं, हृदय का संबंध उनसे होना चाहिए। आपने नाम सुना होगा श्री हरि बाबा जी का, आपने तो खूब उनका दर्शन भी किया होगा और उनका कृपा अनुग्रह आपने खूब प्राप्त किया। तो श्री हरि बाबा जी महाराज, उनके बांध पर जो उनका स्थान है बदायूं जिले में, वहां एक आयोजन था और उसमें पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की कथा थी। श्रीमद् भागवत की कथा पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की। उस आयोजन में उड़िया बाबा भी पधारे थे और बड़ा विशिष्ट आयोजन था। तो पंडित जी महाराज के साथ साधु खूब चलते थे। कोई साधु कहता पंडित जी हम भी चलेंगे कथा सुने, तो चलो, जैसे तैसे में गुजर बसर कर लेना, कुछ वहां अलग से कुछ कहना नहीं। बोले नहीं नहीं पंडित जी हम तो कथा सुनने चल रहे हैं। तो कथा सुनने चले चलते थे। ऐसे ही हमसे भी कोई साधु कहता महाराज वहां कथा हो रही, हम पहुंचे, और प्रेम से पहुंचो। तो प्रायः सब जगह महाराज जी कथाओं में 10, 20, 50 साधु तो सब जगह पहुंचते, और जिस क्षेत्र में तो उस क्षेत्र के सब संत आके कृपा करते हैं, और 10, 20 संत तो साथ ही रहते हैं। इसी से शोभा है, संतों से ब्राह्मणों से ही तो शोभा है। तो एक महात्मा थे, पंडित जी के साथ वो चले और वो रेलवे स्टेशन पर उतरे, वहां नहाए धोए और हड़बड़ी में चलो 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 चलो। महात्मा लोगों को तो देर लगती है, किसी की माला पूरी नहीं हुई, किसी का पाठ पूरा नहीं हुआ, और गाड़ी वाला हल्ला मचा रहा चलो चलो चलो। बांध पे चले गए बैठ के, सब सामान तो चला गया एक महात्मा जी का, उनका ठाकुर बटुआ छूट गया सालग्राम जी का। अब वो जैसे ही पहुंचे बांध पर, उन्होंने अपना आसन लगाया, बोले ठाकुर जी को विराजमान करें। एक चौकी भी मांग ली स्थान से, चौकी पे कपड़ा बिछा लिया, ठाकुर जी का बटुआ तो वहीं छूट गया। अब वो रोना शुरू किया, जोर जोर से रोना शुरू किया। तो हरि बाबा ने समझाया कि बाबा अब गाड़ी वहां थोड़ी खड़ी है, अब आपको ये भी ध्यान नहीं है कि गाड़ी में छूट गया, कि स्टेशन पे छूट गया, अथवा रास्ते में ही कहीं छूट गया। अब तो बहुत समय हो गया है, कई घंटे हो गए हैं, आपको शालिग्राम जी ही तो आपके गए हैं, तो एक शालिग्राम जी आपको नहीं नहीं दूसरे ठाकुर जी नहीं, हमारे ही ठाकुर जी हमको चाहिए। हम तो खाएंगे पिएंगे नहीं, मर जाएंगे, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। अरे बोले बाबा मरने के लिए काहे को आए, वृंदावन छोड़ के यहाँ मरने आए हो? नहीं नहीं हम तो हमारी ठाकुर जी चाहिए। ओ माथा पटके, छाती पीटे। तो पंडित जी महाराज बोले कि बाबा यदि कोई वाहन की व्यवस्था हो जाए तो इनको बदायूं स्टेशन तक भेज दो। क्यों? इनको ज्यादा देर तक रोकोगे तो इनके प्राण निकल जाएंगे। तो बदायूं स्टेशन तक, इधर आ गया, बदायूं स्टेशन तक बाबा जी को भेजा गया, और जिस डिब्बे में उनका स्लीपर में टिकट था
वो दौड़े वहां, पहले तो उन्होंने प्लेटफार्म पर देखा, वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो गाड़ी वहीं खड़ी थी, गाड़ी में घुसे तो पूरी ट्रेन तो खाली, उनके ठाकुर जी वो सीट के पास में एक सामान लटकाने का होता ना, वो झोली में ऐसे ऐसे झूला झूल रहे थे, उनके ठाकुर बटुआ झूल रहे थे। तो पता किया कि ये ट्रेन खड़ी क्यों है अब तक, बोले पता नहीं इंजन में क्या खराबी आ गई है, सुधार चल रहा है इंजन में, 3-4 घंटा हो गए सुधारते सुधारते, और ट्रेन आगे बढ़ नहीं रही है, बड़ी परेशानी है। और यात्रियों को कहा गया भैया ट्रेन तो अब जो जिसको जरूरी हो तो कोई दूसरी ट्रेन से पकड़ो, ऐसी स्थिति हो गई। और बाबा जी अपना बटुआ उतार के लाए, अभी प्लेटफार्म छोड़ा नहीं था, इसी बीच में कहा ट्रेन सुधर गई, और सीटी बजने लगी ट्रेन की, ट्रेन आगे बढ़ गई। अब ये जो विलक्षण घटना है ये क्या है? भीतर का लगाव यदि भगवान से न होता तो ये संभव था क्या? तो उसी समय ट्रेन क्यों बिगड़ी, और उतनी ही देर तक के लिए क्यों बिगड़ी, और फिर ठाकुर बटुआ लेने पर चल कैसे पड़ी? इन सब बातों पर विचार तो करना पड़ेगा। हम अपनी बात बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, हमारे हृदय में न तो ज्ञान है न भक्ति है, और वैराग्य की तो गंध भी नहीं है, भगवान का प्रेम भी नहीं है। बस ये वेश गुरुदेव ने, संतों ने कृपा करके प्रदान कर दिया है, और कुछ कह सुन करके अपना कालक्षेप कर रहे हैं, इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है जीवन में। साधु वेश जरूर है, साधुता नहीं है। आप सब कृपा करें, भगवान कृपा करें, साधुता आ जाए। और न जैसी उपासना करनी चाहिए न वैसी उपासना हमसे बनती है। हम भजन की बात आप लोगों को तो बोलते हैं, खुद भजन नहीं करते हैं, खुद हमसे होता ही नहीं भजन। लेकिन हमारे जैसे एक अत्यंत सामान्य मनुष्य के जीवन में भी इतनी घटनाएं घटी हैं कि सबके बीच में कहने योग्य भी नहीं है, और सब उनको स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। आचार्य जी, ऋषिकेश में गंगा जी का प्रवाह कितना तेज है, गीता भवन कितना तेज ऋषिकेश में गंगा जी का प्रवाह है, आप वहां खड़े नहीं हो सकते, इतना तेज प्रवाह है। 3 नंबर घाट पे तो बहुत ज्यादा है, उधर आगे चले जाएं तो वहां थोड़ा गहरा है, लेकिन प्रवाह वहां भी है। संत तो मुझे याद नहीं है, तुम थे हमारे साथ कि नहीं थे? योगेंद्र जी थे? हाँ योगेंद्र जी थे। किस सन की बात होगी? सन हमको भी याद नहीं, इनको भी याद नहीं, योगेंद्र जी थे हमारे साथ। तो हमारे मन में भाव जगा कि हम तो रोज गंगा जी में गोता लगाते, हम अपने ठाकुर जी को भी गोता लगवाएंगे। यदि भी गंगा जल से स्नान कराते थे, लेकिन मन में इच्छा हुई कि इनको गोता लगवाएं। तो अपने शालिग्राम भगवान उनके सिंहासन में संपुट में लेके गए, मस्तक पे रखा, और जैसे ही गोता लगाया, और गोता लगा के बाहर आए, कई गोता लगाए, बड़े भाव से गोता लगा के बाहर आए, तो सिंहासन तो ऊपर आ गया, संपुट ठाकुर जी गायब। कि भैया ये तो ठाकुर जी ने बढ़िया गंगा स्नान किया। अब एकदम ठंडा जल गंगा जी का, और हमारी कथा का समय होने वाला है। सब लोग खोजने का प्रयास कर रहे थे, सबने खोजा, लेकिन ठंड में कौन रहे इतनी देर तक पानी में। हमने तो मन में निश्चय कर लिया कि अब हमारी कथा वथा तो सब हो गई, अब ठाकुर जी की जल समाधि हुई है तो हमारी भी जल समाधि ही होगी। हमको बाहर नहीं निकलना, हमारे ठाकुर जी हमको चाहिए। मन बहुत विकल था, कथा की इच्छा ही खत्म हो गई, और लोग हमको कह भी रहे थे कि अब ठाकुर जी कहाँ से मिलेंगे। तो हमारे मन में आया कि इनको कथा सुननी होगी तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, कोशिश तो करो। तो थोड़ी देर इतने इतने पानी में वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां पकड़ पकड़ के देखते रहे,
और आश्चर्य की बात है, इतने तीव्र प्रवाह में रह ही नहीं सकती कोई वस्तु, और श्री ठाकुर जी एक एक करके ठाकुर जी आते चले गए और सब सिंहासन में विराजमान हो गए। आज भी ठाकुर जी सिंहासन में विराजमान। सभी ठाकुर जी मिले कि नहीं मिले? कई स्वरूप थे, सब मिल गए। कोई विश्वास नहीं कर सकता कितने तीव्र प्रवाह में भगवान मिल सकते हैं। मिल गए भगवान। एक हमको परम पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी ने एक ठाकुर जी हमको प्रदान किए। तो वो इतने सूक्ष्म हैं शालिग्राम भगवान कि उनको लेंस के माध्यम से दर्शन हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। परम पूज्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री श्रीजी महाराज ने जयपुर में जब उनका दर्शन किया तो बोले, हम तो सोचते थे कि सबसे मधुर स्वरूप में हमारे सर्वेश्वर प्रभु ही हैं, पर ये तो उनसे कम से कम 10 गुना छोटे हैं। तो बोले वाह, ये तो बड़े दुर्लभ स्वरूप। और आश्चर्य की बात यह है कि उन सूक्ष्म स्वरूप में भी श्री चक्र विराजमान है, पर वो सूक्ष्मदर्शी से दिखता है, लेंस से दिखता, वैसे नहीं दिखता है। तो ठाकुर जी उन्होंने देखे तो बड़े प्रसन्न हुए पूज्य श्री श्री जी महाराज, और बोले कि हमारे राधा सर्वेश्वर प्रभु हैं, वही आपके श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु हैं। हमने कि चलो महाराज जी, आपने नामकरण कर दिया हमारे ठाकुर जी का। तो श्री जी महाराज ने नाम धरा श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु। तो श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु हो गए। अब अपने राम गए कहीं गंगा स्नान, कहाँ गए थे? ऋषिकेश, कहाँ गए थे? अब सेवा पूजा सौंप गए पीछे वाले लोगों को कि अब 2-3 दिन के लिए तो जाना है, तो इतने ठाकुर जी को क्यों ले जाएं। अब उनमें वो सूक्ष्म जो ठाकुर जी हैं वो एक डिबिया में है, और उनको वस्त्र में बांध करके रखते हैं कि इसमें जिसमें अलग से पता चले, नहीं तो खो जाएंगे। वो फूल तुलसी में ही चले गए, और फूल तुलसी भी स्थान में नहीं, दूर जाकर पुरानी गौशाला में कहाँ विसर्जित हो गई। और हम आते ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी नहीं मिले। हमने कहा भाई, हम तो अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। सब जगह खोजे, जमुना किनारे खोजे, वहां खोजे, वहां खोजे, सब उलट पलट, पूरा सब उलट पलट, डंका सब जारी है ना, सब उलट पलट कर दिया, ठाकुर जी नहीं मिले। बड़ी विकलता बढ़ी। तो नई पुरानी गौशाला में एक स्थल पर, अब कोई मनुष्य नहीं कर सकता आचार्य जी वो काम, एक स्थल पर तुलसी, बिल्वपत्र, दुर्वा आदि जो भगवान का निर्माल्य है, उसके ढेर पर सबसे ऊपर वो विराजमान थे। अब स्वर्ण के संपुट में, तो स्वर्ण का संपुट भी एक खतरे का काम है कि स्वर्ण का संपुट तो कोई भी उठा के ले जाए, लेकिन ठाकुर जी सुरक्षित हुए, मिल गए। ठाकुर जी आज भी, अब उनको थोड़ा और बंदोबस्त कर दिया। अब हम कहते पर हम ही स्नान कराएंगे और बाकी भावना से आपकी आरती पूजा चलेगी। अभी वो विराज रहे हैं। तो शालिग्राम स्वरूप, नर्मदेश्वर स्वरूप, ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, ये प्रतीक नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और मूल बात तो यह है कि आपकी भावना जहां सुदृढ़ होगी, वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसलिए अर्चावतार को भगवान का साक्षात स्वरूप कहा, अंतर्यामी और फिर अर्चावतार। तो जब अंतर्यामी सर्वत्र विद्यमान है आचार्य जी, तो अर्चावतार में क्यों नहीं विद्यमान है? और फिर अर्चावतार में जब वैदिक मंत्रों से उनकी प्रतिष्ठा कर दी गई, तब तो उनकी विद्यमानता में फिर किसी प्रकार का संदेह करने वाला नरकगामी होगा। इसलिए भगवान के अन्यथा नहीं माने, पुजारी बनने का हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुराणों को हम देखेंगे तो देवलक ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन के लिए निषिद्ध माना गया है। अब देवलक किसको कहते हैं?
इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि शास्त्र की सब बातें चलो कह ही देते हैं, कोई बात नहीं। देवलक माने होता है पूजा करके अपनी आजीविका चलाने वाला ब्राह्मण। उस ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए उपयुक्त पात्र नहीं माना गया। क्यों? धीरे धीरे वह भी प्रमाद करने लग जाता है और भगवान की सेवा पूजा में 32 प्रकार के अपराध बनते हैं, इसलिए वो उस अपराध के कारण श्राद्ध का पात्र नहीं रहता। लेकिन यदि कोई सावधान होकर के भगवान के अर्चावतार की पूजा करता है तो उस ब्राह्मण को भगवत पार्षद ही माना जाता है, फिर उस ब्राह्मण में वो निषिद्धता नहीं है। पर यह बात इसलिए कही गई कि प्रायः हम लोग जीव हैं, हम लोगों में प्रमाद आ जाता है। ठाकुर जी के सामने मुंह करके खड़े महाराज जी, और कोई श्रीमंत व्यक्ति आ गए तो ठाकुर जी की तरफ पीठ कर दी और उस सेठ साहूकार की तरफ मुंह कर दिया। ये दोष हो गया। जगन्नाथ जगदीश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म लक्ष्मीनाथ वैकुंठनाथ भगवान, उनको पीठ कर दी और किसी मनुष्य को आपने उसकी तरफ मुख कर दिया, यह भी एक दोष है। इसलिए अर्चावतार की सेवा में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, स्वरूप तो हैं 5, लेकिन इनमें भेद बिल्कुल नहीं है। इसी को आचार्यों ने जलभेद का दृष्टांत कहा है। क्या कहा है? जलभेद। ये जलभेद क्या है? अब इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। मेघमाला में स्थित जल, आप सब हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? मेघमाला में स्थित जल माने बादलों में स्थित जल, झरने में स्थित जल, कुएं में स्थित जल, नदी में स्थित जल, सरोवर में स्थित जल और आपके घड़े में स्थित जल। अब बताओ, जलत्वेन उसमें भेद कहां है? जलत्वेन भेद है? मेघमाला में स्थित जल भी जल ही है, झरने में स्थित जल भी जल ही है, कुएं में स्थित जल भी जल ही है, सरोवर में स्थित जल भी जल ही है, नदी में स्थित जल भी जल ही है, और आपके कमंडल में या आपके कलश में स्थित जल भी जल ही है। उस मेघ में स्थित जल में और कलश में स्थित जल में जलत्वेन कोई भेद नहीं है। इसलिए जो पर है वही विभव है और वही व्यूह है और वही अंतर्यामी है और वही अर्चावतार है। इसलिए परात्पर स्वरूप ही अर्चावतार है। और इन 5 स्वरूपों में सबसे श्रेष्ठ अर्चावतार है। सबसे श्रेष्ठ अर्चावतार कैसे? स्वामी श्री प्रबोधानंद जी को प्यास लगी और स्वामी जी ने कहा, महाराज प्यास लगी है। बड़ी अच्छी बात है, क्या बढ़िया, देखो बादल काली काली घटा छाई हुई है, आप तो सिद्ध महात्मा हैं, जाइए पानी पी लीजिए। संभव है प्यास बुझाना? मेघ में जल तो है पर उससे कमंडल नहीं भरा जा सकता। हम लोग हिमालय जाते हैं, उत्तरकाशी से ऊपर जाते हैं, बादल नीचे रह जाते हैं, हम लोग ऊपर हो जाते हैं। पर उन बादलों के बीच से निकलकर भी कोई पीपा, बाल्टी, कनस्तर, कमंडल भर सकते हैं? जल तो उसमें है, नहीं होता तो बरसता कैसे? जल तो है। पर मेघमाला में स्थित जल दुर्लभ है, झरने में स्थित भी जल दुर्लभ है, झरने तक जाना पड़ेगा। सरोवर और नदी के जल की प्राप्ति के लिए भी सरोवर या नदी के निकट पहुंचना पड़ेगा।
तब हमने कहा कि ठीक है, बादलों में आप पानी नहीं पी सकते हो तो ऐसा करो, वो गोमुख चले जाओ, वहां से गंगा जी प्रकट भई हैं, क्या सामान्य जल पीना, ब्रह्मद्रव पान करो, आप वहां चले जाओ। महाराज इस समय तो कितनी ठंड होगी वहां। पिछले चैत्र नवरात्र में इस चैत्र नवरात्र में हम कहां थे? प्रयाग में थे। उसके पहले चैत्र नवरात्र में हम उत्तरकाशी थे, तो वहां से गंगोत्री गए, तो उस पट बंद थे, बर्फ ही बर्फ थी, और उसी में खूब कमंडल भर भर के नहाए, बाल्टी लेके गए थे, खूब नहाए। और हमारे स्वामी अरूपानंद जी ने तो गोता लगाया उसमें। हम लोग सब स्नान ध्यान करके आए, तो इतनी शांति वहां, इतना ठंड क्या, बर्फ ही थी चारों ओर, बर्फ ही बर्फ। ये चैत्र की बात है, माने रामनवमी के पहले की बात है, तो दुर्लभ है। अब सरोवर में, झरने में जल दुर्लभ है, क्योंकि पिपासु की पिपासा का समाधान तत्काल होना चाहिए। वो झरने तक जाए, इससे उसको समाधान नहीं होगा। वो नदी सरोवर तक जाए, तब उससे समाधान नहीं होगा। तब आपने कहा महाराज ये तो आपने ठीक जगह नहीं बताई। तब हम कहेंगे कि स्वामी जी आप कहीं मत जाओ, आप जहां बैठे हो वहीं जल है, बस वहीं बैठे हो, थोड़ा खड़े हो जाओ, वहीं खोदना शुरू कर दो। खोदते 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 100-500 फीट पे तो पानी आएगा ही, इसमें संदेह नहीं है। 1000 फीट पे आएगा, पर आएगा जरूर, खोदते चले जाओ। अब ये जो जल की प्राप्ति है, ये भी पिपासु की पिपासा को शांत करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि उसको तो प्यास अभी बुझानी है। वो कब कुआं खोदेगा, कब पानी निकलेगा, कब उसकी प्यास बुझेगी। तो अंतर्यामी स्वरूप का साक्षात्कार जो स्वामी जी है ना, वो कुआं में खोदकर पानी निकालने जैसा है। वृत्ति तो इतनी बहिर्मुख हो रही है कि माला फेरते समय भी खाना पूर्ति हो रही है। कई बातें ऐसी जो कभी दिमाग में नहीं आती, वो माला फेरते समय दिमाग में आ जाती हैं। और आप कहो कि वृत्ति को सर्वथा अंतर्मुख करके समाधि में चले जाओ, ध्यान में चले जाओ, और फिर अपने अंतर्यामी स्वरूप का अनुभव करो, उससे एकात्मकता करो। तो ये हमारे जैसे जो मलिन जीव हैं, उनके लिए संभव नहीं। तब फिर हमने कहा चलो स्वामी जी जाने दो, बादल का जल भी सुलभ नहीं, झरने का जल भी सुलभ नहीं, नदी और तालाब का जल भी सुलभ नहीं, कुआं भी खोदना पड़ेगा। कोई चिंता मत करो, आपको प्यास लगे, लो ये कलश रखा है आपके सामने, आप पानी पी लो। आपका समाधान हुआ कि नहीं हुआ? कलश में स्थित जल और मेघमाला में स्थित जल, इसमें भेद है क्या? भेद नहीं। इसीलिए जो पर है वही विभव है, जो पर और विभव है वही व्यूह है, जो पर विभव व्यूह है वही अंतर्यामी है, जो पर विभव व्यूह अंतर्यामी है वही अर्चावतार है। ये सिद्ध। इस कलयुग में अर्चावतार की जितनी लीलाएं हैं, उतनी लीलाएं साक्षात भगवान ने प्रकट होकर अवतार लेकर लीलाएं की। उनकी लीलाओं से भी विलक्षण लीलाएं भगवान के अर्चावतारों की। दक्षिण भारत में पंढरपुर के पंढरीनाथ भगवान की कितनी लीलाएं, कैसे खेल रहे हैं भक्तों के साथ भगवान। एक दिन भगवान पंढरीनाथ के मन में क्या करें, अब हम कैसे रामावतार कृष्णावतार कहें कि कथा कहें, क्या कहें। चलो अब प्रणाम कर लेते हैं पंढरीनाथ भगवान को, अर्चावतार की लीलाओं को प्रणाम कर लेते हैं, आगे बढ़ें। तो भगवान श्री रंगनाथ अयोध्या में विराजमान हो गए। अब श्री
वैवस्वत मनु ने पुनः अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को प्रणाम करके प्रार्थना की, भगवान तीर्थ शब्द का अर्थ है जल, इसलिए तीर्थ माने जल ही होता है, इसलिए जल को तीर्थ कहा जाता है। तो अयोध्या नित्य साकेत धरती पर अवतरित हो गया श्री अयोध्या के रूप में, और ब्रह्मा जी के सेव्य ठाकुर ब्रह्मलोक के स्वप्रगट ठाकुर श्री रंगनाथ भगवान भी आ गए, लेकिन अभी भी इनके कुआ और बावड़ी से पूजा हो ही रही है, पर यहाँ कोई पवित्र सरिता होनी चाहिए। और आचार्य जी ये उस समय की बात है जिस समय धरती पर कोई भी दूसरी नदी थी ही नहीं, नदी नाम से कोई अलग से नदी नहीं थी, गंगा जी नहीं थी, गंगा जी बहुत पीछे आई है। कितनी पीढ़ियों के बाद भगीरथ जी हुए हैं तब गंगा जी आई। नर्मदा जी भी नहीं थी, यमुना जी भी नहीं थी, कोई नदी नहीं थी धरती की। तो कोई पवित्र सरिता यहां आनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा मेरे पिता ब्रह्मा जी ने तप किया था, और जब भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिया तो अनंत काल से भगवान के हृदय में जो भक्त वात्सल्य छिपा हुआ था वो अपने पुत्र ब्रह्मा जी को देख करके, महाभागवत ब्रह्मा जी को देखकर भगवान का भक्त वात्सल्य उमड़ पड़ा और वह भगवान पिघल गए। भगवान पिघले तो उनका भक्त वात्सल्य नेत्रों के मार्ग से बह चला, और उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक सरोवर की कल्पना की जिसका नाम हुआ मानस सरोवर, और उसमें उस द्रवीभूत भक्त वात्सल्य स्वरूप जल को स्थापित किया मान सरोवर में। तो वो ब्रह्मद्रव है, प्रेमद्रव है। यदि वह जल अयोध्या जी में आ जाए तब तो अयोध्या जी का क्या कहना, शोभा ही बढ़ जाएगी अयोध्या जी की। तो बोले चलो भाई तपस्या करो, तपते अगमन कछु संसारा। आज भी उत्तराखंड में एक गढ़वाल मंडल है, एक कुमायूं मंडल है। तो कुमायूं मंडल में पिथौरागढ़ से आगे जहां से सरयू जी का उद्गम है, मान सरोवर से ही सरयू जी प्रकट भई हैं, और आज भी सरयवा गांव है जहां से सरयू जी प्रकट होती हैं। हमारे दर्शन की इच्छा तो है, लेकिन अभी तक हम वहां गए नहीं हैं। अनेक संतों का आग्रह भी हुआ लेकिन हम नहीं जा सके। सरयू जी योग बनाएंगी तब वहां पहुंचना होगा। हमारे रामानंद संप्रदाय के एक विशिष्ट महापुरुष जिनकी साधुता और जिनकी साधु सेवा पूरे भारतवर्ष में विख्यात है, भारतवर्ष में साधु सेवा का ध्वज फहरा रहे हैं परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री अभिराम दास जी महाराज। ऋषिकेश श्रीरंगम में भी उनका आश्रम, रामेश्वरम में भी उनका स्थान, कहाँ नहीं है उनका स्थान। सरयू जी के सरयू मूल में भी उन्होंने आश्रम बनाया है, वहां भी वो जाकर रामार्चन करते हैं। अद्भुत संत सेवा, वो भी इस समय की एक विशिष्ट विभूति है। तो वहां वशिष्ठ जी ने और श्री मनु जी ने तप किया तो ब्रह्मद्रव प्रसन्न हुआ, और फिर उन्होंने प्रकट होकर के कहा कि अब आप अयोध्या पधारें। तो उस द्रव ने कहा कि हमको मार्ग आपको बनाना पड़ेगा। तब श्री मनु महाराज ने दिव्यास्त्र का संधान किया और हिमालय का भेदन किया, और हिमालय का भेदन करके बाण मध्य में मान सरोवर के प्रकट हुआ। वहीं से मान सरोवर का जल आज भी सरयू जी के रूप में आ रहा है। और वहां जब आप दर्शन करेंगे तो पूरा पहाड़ हिमाच्छादित है, बर्फ से ढका हुआ रहता है 12 मास। लेकिन जहां से सरयू जी का उद्गम है, जहां से सरयू जी निकलती, वो विशाल शिलाखंड, उस पर कभी बर्फ नहीं जमती है। वो श्याम वर्ण की शिला, और वहां से जब बहुत ऊंचाई से सरयू जी आती हैं तो ऐसे लगता है मानो कोई विशाल सालिग्राम भगवान अपने मुंह से दूध का कुल्ला कर रहे हो, दूध का झरना झर रहा हो। ऐसी सरयू जी की छवि वहां से होती है। सरयू सगुण पुमान, सरयू सगुण ब्रह्म है।
इसलिए महाराज जी पुराणों में जहां तक भगवत कृपा से हमने पारायण किया है, वहां कई बार कहा गया कि अमुक नदी की महिमा अमुक नदी से इतनी गुना ज्यादा है। जहां जिस नदी की महिमा कहने लगे उसी की महिमा को सर्वोपरि कहा गया। किंतु अब तक जहां तक हमने पढ़ा है उनमें सरयू जी की महिमा की तुलना किसी नदी से नहीं की गई और सरयू जी को किसी से कम नहीं कहा गया, क्योंकि इस धरती की वह आदि नदी है, इसलिए सबसे जेठी हैं। जेठी माने बड़ी बहन है, सबकी बड़ी है सरयू जी, इसलिए सरयू जी का आदर भगवान व्यास वाल्मीकि सभी ऋषियों ने किया है। सरयू जी की महिमा कम नहीं की गई। सरयू जी ने कहा हम स्वीकार करते हैं। वशिष्ठ जी लेकर आए, यहां भगीरथ जी शंख बजाकर चले और वहां वशिष्ठ जी शंखनाद करते हुए चले। मार्ग बनाया एक महाराज मनु ने और आगे चलकर राह दिखाई अयोध्या तक की वशिष्ठ जी ने, इसलिए वशिष्ठ जी लेकर आए अयोध्या तक, इसलिए सरयू जी का एक नाम हुआ वासिष्ठी। ये वशिष्ठ जी की बेटी है, इसलिए राम जी की बहन भी लगती है, क्योंकि गुरु पुत्री हैं तो गुरु पुत्री शिष्य भी पुत्र ही होता है नाद सृष्टि में, और गुरु की बेटी है तो फिर बहन ही हुई। इसलिए दो बड़ी बहन हैं राम जी की, एक सरयू और एक शांता जी। सरयू जी तो सरयू जी हैं और शांता जी का विवाह महर्षि ऋष्य श्रृंग से हुआ है, श्रृंगी ऋषि से हुआ। हाँ ठीक। तो महाराज जी पूज्य बक्सर वाले मामा जी तो विनोद में, मिथिला का जो विनोद है उसमें कहते थे, हे राम जी दुल्हा जी आपकी विचित्र लीला है। ऊंचे चबूतरा चढ़े ठाड़े चारों दुल्हा, ऊंचे स्थल पर चारों दुल्हा जी खड़े, अपनी बहनों का करते प्रचार जी, सकली मिथिला अपनी बहनों का करते प्रचार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। और इसमें क्या है, क्या प्रचार कर रहे हैं? बोले सरयू की कीमत इकन्नी दुवन्नी, सरयू की कीमत इकन्नी दुवन्नी। पुराने जमाने में इकन्नी दुवन्नी चढ़ा के सरयू जी को संतुष्ट कर देते। सरयू जी की कीमत इकन्नी दुवन्नी, सरयू की कीमत इकन्नी दुवन्नी, शांति का मूल बेशुमार जी, सखी मिथिला शांति का मूल बेशुमार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। मानसी का समय 7 बजने वाला। महाराज जी की उपस्थिति हो गई, ठाकुर जी के आने की भूमिका बन गई है। महाराज जी का कुछ नित्य नियम का अत्यंत आवश्यक जो मानसी करते हैं, लंबा समय है तब, इसलिए महाराज जी पधारे। कल महाराज जी का हम लोगों को पुनः दर्शन होगा। कथा में श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या जी प्रकट हो गई। रंगनाथ भगवान प्रकट हो गए। श्री सरयू जी प्रकट हो गई। अब क्या बाकी रहा बोलो? अब राम जी का प्रकट होना बाकी है।
इसलिए पूरे सूर्यवंश के राजाओं के चरित्रों को प्रणाम करते हुए हम सीधे राम जी के अवतार में पहुंच रहे हैं। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा। खट्वांग के पुत्र रघु दीर्घबाहु हुए। ये दीर्घबाहु कौन है? रघु के पिता को दिलीप कहा गया आचार्य जी, पर श्रीमद् भागवत जी में नमस्कंद में खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात्, खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए, तो दिलीप का ही नाम दीर्घबाहु है। आजानु लंबित भुजाएं होने के कारण इनका नाम दीर्घबाहु रखा गया। तो बहुत से लोग ऐसा भी कह देते हैं, न जानने वाले लोग, कि भागवत में जिस कल्प की कथा है उस कल्प के अनुसार रघु के पिता का नाम दीर्घबाहु है। उनको ये जानकारी नहीं रह पाती है कि रघु, दिलीप और दीर्घबाहु दो व्यक्ति नहीं है, एक का ही नाम है। उन्हीं का नाम रघु है और उन्हीं का नाम दीर्घबाहु है। दीर्घबाहु माने दिलीप, दिलीप जी के पुत्र हुए रघु। और दिलीप जी के पुत्र रघु कैसे हुए आप सबको पता है, कैसे हुए? नंदिनी गाय की सेवा करने से हुए। गो सेवा के फलस्वरूप श्री रघु जी का जन्म हुआ। दिलीप संतानहीन क्यों हुए? इसके पीछे एक बड़ी विचित्र कथा है पुराणों में। एक बार देवराज इंद्र पर संकट आया, असुरों का उपद्रव बढ़ गया, तो दीर्घबाहु महाराज दिलीप वे देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए, और उस समय देवराज इंद्र दीर्घबाहु महाराज दिलीप के बल का आश्रय लेकर के देवता विजयी हुए। विजयश्री प्राप्त करके वहां से अपने दिव्य तपशक्ति से निर्मित उस दिव्य रथ पर विराजमान होकर के वे आ रहे थे स्वर्ग से, तो आकाश गंगा के तट पर भगवती सुरभि अपने वत्स के सहित विराजमान दिखाई पड़ी। तो इतना ही अपराध दिलीप और उनकी पत्नी से हो गया कि उन्हें रथ रोक करके गाय को प्रणाम करके दाहिना करके और तब आगे जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने गाय को प्रणाम और दक्षिणावर्त की तो चले क्या, उन्होंने प्रमाद के कारण गाय की ओर देखा तक नहीं और वे बिना नमस्कार किए गाय को चले आए। केवल इसी अपराध से वे पुत्रहीन हो गए, संतानहीन हो गए। इसका मतलब है गोवंश की कितनी महिमा है। वह प्रतापी राजा जो सदैव स्वर्ग जा सकता है और अपने बाहुबल से देवताओं को भी विजयी बना सकता है, ऐसे महान राजर्षि के द्वारा भूलवश भ्रमवश शरीर सुरभि गाय को, कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया गया और उसका पाप यह हुआ कि उनके पुत्र नहीं हुआ। और अंत में उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने ध्यान में देखा, राजन तुम्हारे इस जन्म में कोई पाप नहीं है, स्वप्न में भी तुमने पाप का आचरण नहीं किया है, जन्मांतर का भी कोई पाप तुम्हारा हमें दिखाई नहीं पड़ता, किंतु इस जन्म का एक पाप है। वो पाप यही है कि तुम विजयी होकर आ रहे थे पर तुमने कामधेनु सुरभि गाय को प्रणाम नहीं किया, परिक्रमा नहीं की, इसलिए तुम पुत्रहीन हो। तो प्रायश्चित बताइए। जाने अनजाने भूल हो जाती है, उसका प्रायश्चित क्या है? बोले उसका प्रायश्चित यही है कि जिसके प्रति अपराध बना है उसकी सेवा की जाए। अब जिसके प्रति अपराध बना है वो उपलब्ध न हो तो
उसके पुत्र की सेवा करो, उसके पौत्र की सेवा करो, उसके शिष्य की सेवा करो, उसके प्रशिष्य की सेवा करो, तो संबंध तो वही है ना। तो कामधेनु की ही पुत्री, सुरभि की ही पुत्री है नंदिनी, जो हमारे गोष्ठ में विराजमान है। तुम नंदिनी की 1 वर्ष सेवा करो तो तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा और तुम पुत्रवान हो जाओगे। इस धरती का सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट महाराज दिलीप गो सेवा करते हैं, अपनी पत्नी के सहित गो सेवा करते हैं। रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास जी ने बड़ा अद्भुत दिलीप की गोभक्ति का वर्णन किया है। अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते, यहीं से प्रारंभ किया है। अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते, ये सम्राट की दिनचर्या शुरू हो रही है। अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते, धन्य है। 1 वर्ष तक सेवा करते हैं महर्षि दिलीप, राजर्षि दिलीप। प्रातः काल जाते हैं, सूर्यास्त के समय लौट के आते हैं। गाय खड़ी हो जाती तब वे खड़े हो जाते हैं, गाय चलती है तो वे चलते हैं, गाय बैठती है तो वो बैठते हैं, गाय जल पी लेती तब वो जल पीते हैं। और 1 वर्ष का अनुष्ठान पूर्ण हुआ। अब कुछ ही समय बाकी था उसमें। ऐसा समझिए कि वह अनुष्ठान पूर्णता की ओर ही था कि उसी समय एक घटना घट गई। दिलीप ने हिमालय की शोभा देखना आरंभ किया। कैलाश पर्वत की, हिमालय की शोभा वे देखने लगे। और उसी समय एक सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण किया। जैसे ही सिंह नंदिनी पर झपटा तो नंदिनी डकराई, और जब उसके डकराने की आवाज दिलीप जी ने सुनी तो उनकी दृष्टि गई, वे व्याकुल हो गए और अरे अनर्थ हो गया। तो तुरंत उन्होंने अपने तरकस से बाण निकाला और वे उसे सिंह को दंडित करके गाय को बचाना ही चाहते थे कि जैसे हाथ ऐसा किया कि हाथ भी ऐसा ही रह गया। उनका सारा शरीर स्तंभित हो गया, वे हिल डुल भी न सके। वो समझ गए कि कोई विचित्र सिंह है, ये कोई सामान्य सिंह नहीं। उसने कहा, मैं भगवती का सिंह हूं और इस वन को भगवती जगदम्बा पार्वती ने अपने पयोधरों के कलश से सींचा है। इस देवदारू के वन की सुरक्षा में मुझे रखा गया है और मुझे कहा गया है कि इस वन में जो प्रवेश करेगा वो तुम्हारा आहार होगा। तो ये मेरा आहार है, आगे मैं इसे छोड़ नहीं सकता। और मैं दिव्य सिंह हूं, इसलिए तुम अपना बल प्रयोग करके मेरा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। अस्त्र शस्त्र का प्रयोग, बल का प्रयोग मेरे ऊपर संभव नहीं है। राजा ने कहा, जब ऐसी बात है तो तुम मेरा ही भक्षण कर लो, मेरे गुरुजी की गाय को छोड़ दो। अरे बोले, तुम पुत्र की प्राप्ति के लिए तो उपासना कर रहे हो और तुम ही मर जाओगे तो पुत्र कहां से होगा। एक गाय के बदले लाखों करोड़ों गाय देकर गुरुजी को संतुष्ट कर लेना, इसमें तुम्हारा दोष क्या है। तो घटना थी, घट गई। नहीं नहीं, बहुत ध्यान से सुने। इस देश का राजर्षि कह रहा है, देखिए मनुष्यों में सबसे मूल्यवान शरीर राजा का होता है, इसलिए बहुत सुरक्षा राजा की जाती है। और राजाओं में आज राजा तो कोई है ही नहीं, सब मंत्री संतरी ही हैं, राजा कोई नहीं है। आज है कोई राजा? राजा होता तो इसको हम लोग कहते राजतंत्र, पर ये राजतंत्र तो नहीं है। ये क्या है? प्रजातंत्र है, अलग से कोई राजा नहीं है। लेकिन विधिवत मूर्धाभिषिक्त चक्रवर्ती सम्राट, जिसको विष्णु स्वरूप ही माना जाता है, वो चक्रवर्ती सम्राट कह रहा है कि एक चक्रवर्ती सम्राट से भी अधिक मूल्यवान एक गाय होती है। यदि तुम मुझे खा जाओगे तो मेरा यह शरीर नष्ट होगा, पर मेरा यशस शरीर प्रकट हो जाएगा। और वो यशक काय ऐसा होगा
जो सृष्टि रहे न रहे, लेकिन मेरा वह यशक काय रहेगा कि सूर्यवंश का एक राजा गाय को बचाने के लिए गाय को बचा लिया और अपने शरीर को न्योछावर कर दिया। इसलिए तुम मेरा भक्षण करो। और जैसे ही सिर झुकाया कि शंख बजने लग गया, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लग गई और वहां सिंह नहीं था। नंदिनी मुस्कुरा रही थी, बोले ये तो हमारा प्रश्न पत्र था, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, यहाँ कोई वस्तुतः कोई दृश्य नहीं था, मैं प्रसन्न हूं, द्रवित हो गई हूं तुम्हारी सेवा से। जैसे गाय पिन्हा जाती ना बच्चा को देख करके, पिन्हाई गई नंदिनी मैया। बोले अब हमारे थनों से दूध टपक रहा है, तुम इस दिव्य दुग्ध का पान करो, ऐसे पुत्र को जन्म दोगे कि इस धरती का वह सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट होगा, तुम्हारे कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन धन्य है दिलीप, उन्होंने कहा भगवती आप मेरी आराध्य की भी आराध्या हैं, मेरे आराध्य गुरु वशिष्ठ और उनकी आराध्या आप हैं। तो आराध्य की आराध्या होने से अति आराध्या हैं, अत्याराध्या हैं। आपकी आज्ञा हमें माननी चाहिए अवश्य, किंतु शिष्य का धर्म है गुरु आज्ञा पालन करना। गुरु जी ने गैया चराने की आज्ञा दी है, धार काढ़ के पी लेने की आज्ञा नहीं दी है। इसलिए अपने गुरु जी के आदेश के बिना मैं आपका दूध काढ़ के पी नहीं सकता हूं। पुत्र हो या न हो, आप कृपा करेंगे तो बिना दूध पिए ही हो जाएगा। नंदिनी ने फिर परीक्षा ली, ऐसा अवसर तुम्हारे गुरुजी के जीवन में भी आया था और उन्होंने तो अपने गुरुजी से पूछा नहीं, बिना पूछे ही पी लिया था दूध, तुम भी पी लो। वह गुरुजी जो कहें सो करना चाहिए, गुरुजी जो करें सो नहीं करना चाहिए। गुरुजी तो सामर्थ्यवान है, गुरुजी ने पी लिया तो गुरुजी पी लें, हम नहीं पी सकते। बोले ठीक है तो चलो, अब हमको ले चलो वशिष्ठाश्रम में। और वशिष्ठाश्रम में लेकर के नंदिनी को जब आए हैं तब गुरुजी ने हृदय से लगा, वत्स तुम्हारी गो सेवा पूर्ण हुई, अब मेरी आज्ञा है तुम धार काढ़ो, बछड़ा छोड़ो, धार काढ़ो और इस धारोष्ण दूध का पान करो। और पान किया तो रघु जी का जन्म हुआ। रघु जी रघुवंश में, इस सूर्यवंश में वैवस्वत मनु के बाद सबसे अधिक प्रतापी रघु हुए, इसलिए राम जी का नाम है रघुवीर। क्या नाम है? राघव, रघुवीर, ये रघु के कारण है। रघुवंशी, राघव, रघुवीर, रघुवीर रघु के कारण।